हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन। बट उससे पहले हम आपको कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको बताएंगे, ताकि आपको पता लगे कि क्या क्या रीजन या क्या क्या काम होते हैं जो हम यूज करते हैं एक्चुअली न्यूमेरिकल में, या हम थ्योरी पार्ट में यूज करते हैं, वाइवा में यूज करते हैं, तब हमें गलती हो जाती है। तो आज हम जो कर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो आपको आगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इफ डायमीटर ऑफ वायर जो है उसको अगर हम डबल भी कर देते हैं, डबल करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर उसकी डायामीटर है, कुछ भी डायामीटर ले लेते हैं, अगर 3, 4, 5, 6, 7, 10 कितनी भी ले लेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो क्या है, उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसके? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। मतलब अगर बोल दिया जाए, इसमें क्या बोला गया है, आप समझो इस चीज को। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, इनसाइड क्या है, जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये चार्ज कंडक्टर है, इसके अंदर क्या है, जीरो है। बट करंट कैरिंग की अंदर बात करें तो करंट कैरिंग चार्ज है, जिसमें चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उसमें क्या होगा, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। मतलब हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसमें मूव करते रहेंगे। शायद पता होगा बट बताना जरूरी था जी। आउटसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो, मतलब बाहर क्या होगा, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी अगर चार्ज अंदर मूव कर रहे हैं। थर्ड क्या है, इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हाई देन इवन ऑन स्मॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इज वेरी हाई। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात समझो जी। क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट, हम देखो क्या मैंने क्या बोला था कि 0.1 मिलीमीटर जो होता है उतने टाइप का वो क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब समझाया था आपको, वो खिसकते हैं। तो 0.1 मिलीमीटर करते 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 कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मान लो मैंने बोला 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 0.1 करते रखते 1 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन इकट्ठा मिलकर क्या लगाएंगे, धक्का लगाएंगे। धक्का लगाएंगे तो क्या कराएंगे, करंट बनाएंगे। वापिस समझो, अगर मैंने बोला कि 0.1 मिलीमीटर उसका क्या होता है, खिसकना होता है किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर अगर कोई खिसक रहा है 0.1 मिलीमीटर से, तो ऐसे कितने चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, जितने कंडक्टर में है, मतलब 10 की पावर 29 की बात कर रहा है। तो इतने अगर चार्ज खिसक रहे हैं तो इकट्ठे सब सारे इकट्ठे खिसकेंगे। जब हम उसे पोटेंशियल लगाएंगे, तो क्या होगा, माइनस वाले इधर भागेंगे और प्लस वाले इधर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, मतलब धारा की जो डायरेक्शन होगी, वो उसके ऑपोजिट होंगे। तो जैसे ही वो इधर भागेंगे तो क्या करेंगे, एक साथ इफेक्ट लगाएंगे। ऐसा थोड़ी एक क्या करके जाएगा, सभी एक साथ कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, करंट प्रोवाइड करवाएंगे। वही बात बोला हुआ है कि जो उसकी स्मॉल ड्रिफ्ट भी होती है ना, वो भी क्या करती है, करंट की बहुत हाई होती है, मतलब वेलोसिटी ऑफ करंट की बहुत आती है। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो करंट होता है अप्रोक्स कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ के बराबर होता है। तभी तो हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हमारा बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब क्या होता है, जल जाता है। मतलब बल्ब क्या होता है, जल जाता है। ठीक बात, बल्ब क्या होता है, जल जाता है। तो आप ध्यान रखना जी, करंट की जो स्पीड होती है वो अराउंड क्या होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। अच्छा, अब क्या बोला है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि अगर थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम नहीं लगा रहे, तब उसमें पाथ की वैल्यू क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन है। और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट ऑलवेज कर्वीलिनियर। मतलब समझ गए ना? तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे तो थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा है, और जिसमें हमने क्या बोला था कि वो एक स्ट्रेट पाथ मूव करेगा। ठीक है, मतलब किसकी बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब रैंडम मोशन की बात हम किस में करते हैं, थर्मल वेलोसिटी के बीच में करते हैं। इरेज कर रहे हैं जी इसको। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ठीक बात। अच्छा, अब एक बात समझो जी, एक बात समझो साथ साथ में, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसको हम लिखेंगे साथ साथ में। जब एक कभी भी किसी के बीच में अगर रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि खाली हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करेंगे, उसमें करंट की भी जहां जितना यूज होगा उसके करंट की वैल्यू के बराबर यूज करेंगे उसको, ठीक है। इसको इरेज कर दिया। अच्छा, ठीक है, बात करते हैं जी, बात करते हैं, बात करेंगे जी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मतलब क्या बोला है कि रिलेशन किसमें बताना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के अंदर हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं। मान लो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, एक हमने बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है, ये बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। अब जैसे ही प्लस से माइनस की ओर जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। अच्छा, अब पोटेंशियल जो है मतलब वो इस साइड लगेगा, वो ई क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक बात। अब देखो जी, ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी बैटरी। अभी हमें पूछा क्या है, अभी हमें पूछा है कि रिलेशन बताइए कि आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। अब एक बात बताओ कि जो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पूरे वॉल्यूम में फैले हुए हैं, सर बात सही है। अगर हम करंट की बात करेंगे वो क्या होती है, I बराबर में Q अपॉन T, मतलब Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लिखता जाता हूं जो हमने बात भी की थी कल परसों, कल बात की थी। तो हम क्या बोलेंगे, V ड्रिफ्ट का मतलब होता है E टो अपॉन M, ये बात की थी, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो कोई गलत बात नहीं है। अगर इसको VD लिखते हैं तो हमने लिखा था EV टो अपॉन ML, इसको हम मोड में लेके हमने बात की थी, ठीक है। माइनस लिया था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा था, या माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसको प्लस लिख के भी करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि मान लो E पोटेंशियल, सॉरी E उसका जो डायरेक्शन है उसकी बैटरी के जो क्या नाम है, फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में बना रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या उसके ऑपोजिट है। तो हमने क्या बोला, जो पोटेंशियल है E बराबर के लिए, E बराबर के पोटेंशियल V है, और कितनी लेंथ की बात कर रहा है, L लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। E बराबर में V अपॉन L, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे, हम पहले क्या लेते थे, E बराबर V अपॉन D लेते थे, पर हमने अब क्या लिख दिया, L लिख दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L, सॉरी N नहीं L, तो अब L के लिए क्या होगा, N इंटू वॉल्यूम ऑफ L लेंथ करंट, ठीक है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो भी बोल सकते हो। तो अब N इंटू A इंटू L, A इंटू L कैसे लिखा, मतलब वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता है L इंटू L इंटू L, L इंटू L को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया इंटू L क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा।
तो NaL क्या हो जाएगा, NaL क्या हो जाएगा, एक तरह के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस एरिया में क्या कर रहा है, L लेंथ में मूव कर रहा है। ठीक बात है। अच्छा, अब हम क्या बोलते हैं, जो चार्ज होता है, चार्ज इन L लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, बट N की वैल्यू क्या है, NaLe, NaLe। अब थोड़ा सा एक ट्रिक समझना जी, आप समझो जी, इस चीज को मैं आपको बताता हूं जी। जो हमारा पानी होता है, पानी क्या होता है, बहता है नाली में, पानी क्या होता है, नाली में बहता है। जो चार्ज होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहते हैं, मतलब आवेश क्या करते हैं, मतलब मूव करते हैं, बहना ही तो हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, बहते हैं। तो नाली में हम क्या करते हैं, जैसे पानी बहता है तो चार्ज भी कैसे होते हैं, वैसे बहते हैं। तो नाली क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी। तो आप ध्यान रखना, ट्रिक मतलब हमें याद करने का तरीका है। तो चार्ज है वो नाली के अंदर बहते हैं, पानी हमारा नाली के अंदर बहता है। तो वैसे ही हमने क्या बोला, जो चार्ज है वो एक तार करंट के रिंग का तार में क्या होते हैं, बहते हैं। तो हमने क्या बोला, क्यू के लिए हमने क्या बोला, नाली का यूज किया, ताकि आपको याद रहे। ठीक बात, इरेज कर दे इसको, हम ऐसे ट्रिक हटा देते हैं, हमें याद रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं जी, अब देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, Vd इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, L अपॉन टाइम क्या होगा, T। तो T क्या आएगा, L अपॉन Vd। T क्या होगा, L अपॉन Vd। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या कवर हो गया, हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने V कवर कर लिया, मतलब T भी कवर कर लिया, और हमने Q भी कवर कर लिया। Q क्या होता है, I क्या होता है, सॉरी, Q अपॉन T। तो हम Q अपॉन T लगाएंगे तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको इरेज करना चाहूंगा, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको ऊपर वाला, ठीक है, उतार सकते हो, पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। अच्छा, इसको इरेज कर दिया, इसको भी कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कर दिया। अच्छा, अभी क्या होगा, अभी आंसर आ जाएगा। अभी क्या होगा, अगर करंट की बात करेंगे, CURRENT, करंट की बात करेंगे, तो करंट क्या आता है, I बराबर में क्या होता है, Q अपॉन T। ठीक है, Q क्या है, Q है हमारा NaLe, ठीक है, एंड T क्या है, T है हमारा L अपॉन, मतलब Vd जाएगा ऊपर जाएगा। ठीक है, Vd इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो जी, Vd की वैल्यू पुट करना चाहोगे, हाँ जी सर, NaLe, Vd को क्या लिखेंगे, सॉरी ये क्या आएगा, E टो अपॉन m और साथ में क्या पड़ा है, L पड़ा है, L से L काट दे, L से L काट दिया, तो क्या आएगा, Na, E का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और E क्या आ जाएगा, टो आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलती करी है, चेक कर लो, कुछ गलती तो नहीं करी। Q बराबर में NaLe क्या हो गया, नाली हो गया, और ये क्या आ गया, क्या आ गया, Na स्क्वायर E टो। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करनी है तो ऐसे रख दो। अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दी, अगर आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू नहीं दी, तो आप इसको यहां तक करके छोड़ दो। तो हम इसकी वैल्यू क्या आएगी, L से L काटोगे तो क्या आएगा, VDENA, ये वैल्यू भी आ जाएगी। अगर आप Vd की वैल्यू नहीं रखते तो आपका मान क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो अगर I की बात करेंगे तो क्या आएगा, VDENA, है ना। मैंने यहां तक करता, उसकी जो आगे वाली फॉर्म है Vd की वैल्यू रख के, वो मैं आपको वापस बताता हूं कैसे रखनी है। अगर इसकी ट्रिक याद रखनी है, I की वैल्यू याद रखनी है, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, वीना। क्या पढ़ते हैं, वीना। तो करंट के लिए अगर बात करेंगे तो क्या है, वीना है, और अगर चार्ज की बात करेंगे तो क्या है, नाली है। वीना मतलब VENA। अब देखो जी, जो चीजें हमने लिखी हैं उनको लिखते जाएंगे, ठीक है। Vd क्या है, Vd है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और Ne क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और
ए क्या है, उस एरिया की बात कर रहा है, ए क्या है, एरिया है, ये देखो मतलब ए क्या है, एरिया है, एल इंटू एल की बात कर रहा है। अच्छा अभी तो मैंने इसको बताया जो आई की ट्रिक थी वो क्या बन गई, वीना बन गई, और क्यू की ट्रिक क्या बन गई, नाली बन गई। ठीक बात है, ये आपको याद रहेगा। अच्छा अभी आपने एक रूल और पढ़ा होगा, ऑम्स नियम, ऑम्स रूल 10th में पढ़ के आए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसके थ्रू डिटेक्ट कैसे ऑम्स रूल को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई बराबर में जो वीना आया है उससे आप सोचो कि आप कैसे ऑम्स रूल को बना सकते हैं। अगर मैं आपको हिंट दूं, अगर ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है, देखो पहले सबसे पहले समझो v इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, अगर हम v अपॉन आई की फॉर्म बना दे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। v अपॉन आई की फॉर्म बना दे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास आई तो ये पड़ा, आई तो ये पड़ा, आई अपॉन v बना देंगे तो क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। क्या ये सही है? क्या हम इसको पूरे की वैल्यू पुट करके देखें, क्या पूरे की वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले इतना उतारो फिर हम करना स्टार्ट करते हैं, या ऐसे करो ये vd की जो वैल्यू है ई टॉ अपॉन m, या vd बराबर ई वी एल टॉ अपॉन m, ये ठीक है। पर ये देखो ये एक्चुअली vd कौन सा है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, ये कौन सा है, पोटेंशियल वाला बात कर रहा है। ठीक बात समझ आई? अच्छा जी, उतारते इरेज करते हैं फिर बताते हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ओम्स लॉ की कैसे बात करेंगे, अब देखो जी, I बराबर में हमने क्या रखा था, Q अपॉन टी रखा था। ठीक है, I बराबर Q अपॉन टी रखा था, तो I के बराबर में I रहेगा। Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू क्या थी, यहां पे लिखी थी हमने, Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू थी NaLe, यही थी नाली, तो क्या आएगी NaLe। और T की वैल्यू क्या थी, T की वैल्यू क्या थी, T इक्वल टू क्या था, यहां लिखा था Vd इक्वल टू L अपॉन T, तो T बराबर में क्या आया था, L अपॉन Vd। बात समझ आ गई? अच्छा तो हम लिखेंगे L अपॉन Vd को ऊपर भेजेंगे। ठीक है, L से L काट देंगे तो I बराबर में क्या आएगा, NaeVd। अब Vd की वैल्यू पुट करते हैं जी, तो I बराबर में क्या आएगा, NaeVd की वैल्यू क्या रखेंगे, ई टो अपॉन m। ठीक है, अब ये जो Vd था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, मतलब एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा था। ठीक बात। अच्छा अभी क्या लिखेंगे, इस e की वैल्यू पुट करते हैं तो I बराबर में क्या आएगा, Na, ये कितना आएगा, ई स्क्वायर, ई बराबर में क्या आएगा, v अपॉन एल, एम एल मतलब m ये पढ़ा था, और क्या आएगा टो। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एल अपॉन ई स्क्वायर ए एन टो इक्वल टू क्या आएगा, v अपॉन आई। मतलब इसको मैंने इधर भेज दिया, उसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बात। अच्छा अभी तो हमारा आंसर आना स्टार्ट हो रहा है, अभी आंसर आ रहा है, इसको इरेज कर रहे हैं जी, इसको इरेज कर रहे हैं। अच्छा इरेज कर दो। अब देखो क्या हुआ, अब क्या होगा, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ओम्स रूल हमने कैसे निकालेंगे, इससे हम चेक कर लेंगे। तो हमारा v अपॉन आई बराबर में आया, v अपॉन आई बराबर में आया एम एल अपॉन में ई स्क्वायर ए एन टो, यही आया, एम एल ई स्क्वायर एन ए टो। ठीक है जी, एन ए टो, एन ए टो। ठीक है, v अपॉन आई क्या होता है, r होता है, तो m अपॉन एल ई स्क्वायर ए एन टो। ये हमने क्या बताया, डिटेक्ट कर लिया किसको, ओम्स रूल को। देखो v अपॉन आई तो निकालना था, जो v इक्वल टू आई आर ओम्स नियम पढ़ा होता है, वैसे तो अभी ओम्स नियम हम पढ़ेंगे, पर हमने ये पहले बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि आपको इसके बीच में बताते तो आप पूछते सर ये कैसे आया, n कौन सा है, वो क्या है, ये क्या है, तो हमने आपको ये बता दिया। m समझ रहे हो, m क्या है, l क्या है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात करनी स्टार्ट की थी, ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या आया था,
एम का वैल्यू आया था, ई का वैल्यू आया था, ई कैपिटल ई आया था, और टॉ की बात की थी, रिलैक्सेशन टाइम की बात की थी, ठीक है। एल की बात की थी, ई इलेक्ट्रॉन की बात की थी, एरिया की बात की थी, नंबर ऑफ की बात की थी, और रिलैक्सेशन टाइम की बात की थी। तो हमने आज क्या किया, आज हमने ओम्स लॉ से इसको क्या कर लिया, डिटेक्ट भी कर लिया। समझ आई बात। वी वो वाला क्यों लिखते थे, क्योंकि वो वी डी जो एक्चुअली है वो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। हमने कल एक नियम भी पढ़ा था, हमने कल चीज भी पढ़ी थी, लिखने की जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ। हमने कल क्या देखा था, u1 प्लस ए टॉ 1 u2 प्लस ए टॉ 2, ये लिया था। तो ये क्या था, इससे क्या हुआ था, इससे हमने क्या देखा था कि हमने जो स्टार्टिंग वेलोसिटी थी, जो उसको आपस में क्या कर देती थी, काट देती थी, जिससे u की वैल्यू क्या मान ली थी, 0 मान ली थी। तो इस कारण जो हमारी d थी उसकी वैल्यू पुट करना जरूरी था। तो वो हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया, उसमें e की वैल्यू को v/l में कन्वर्ट कर दिया। ठीक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार फिर बता देता हूँ कि I बराबर में Q/T, ये नाली पुट किया इसका, Vd/L, Vd की m की वैल्यू पुट करी, ई स्क्वायर बन गया ये वाला। तो I बराबर में NA स्क्वायर V/L, ml बन जाएगा, V आ जाएगा ml/e स्क्वायर ANT V/I। V/I को हमने डायरेक्ट किया किससे, R से किया, जो ओम्स लॉ को बताता है ml/e स्क्वायर AN टॉ। ठीक बात। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही, कल आपको मिलते हैं इसी समय पर। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जिन बच्चों को, जिनके बड़े आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं जो रीजनिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो पार्ट भी हमने डाला हुआ है, अराउंड 70 के अराउंड वीडियोस डाली हुई हैं, तो सभी पोर्शन कवर होता है। तो आपसे यही है कि आप सबको बोलें कि आपसे रीजनिंग का पार्ट भी पढ़ना स्टार्ट करें, और आपके जल्द ही एक वीडियो बनाई जाएगी, हाउ टू क्रैक न्यूमेरिकल्स आप कैसे कर सकेंगे, आपको बताया जाएगा कि न्यूमेरिकल्स आप कैसे कवर करोगे। मोस्ट ऑफ बच्चों का मैसेज आता है कि सर आप बताओ, न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत प्रॉब्लम आता है, डेरिवेशंस हम कई बार भूल जाते हैं, डेरिवेशन को कैसे करें हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आपको इस होपफुली 2-3 दिनों में एक वीडियो मिलेगी, तो उस वीडियोस को आपने आराम से देखना है, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, ताकि आपको लेक्चर की तरह देखो। अराउंड 8-10 मिनट की वीडियो या 12 मिनट की वीडियो होगी, ताकि आपको सब तरीके से बताया जाए, हो सके तो उससे छोटी भी होगी। आपको जो भी आपकी जनरल प्रॉब्लम्स आएंगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हफ्ते के हफ्ते। अब ये मेरा थोड़ा सा मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि बनाने की कोशिश करूँ, पर मेरे को एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपका पक्का 100% श्योर हूँ मैं, ये बनाऊंगा और जल्दी आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको कर सकें, कौन सी बुक्स आपने लेनी है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। अगर आप सीबीएसई में, आप नीट में, आप जेईई में कर रहे हैं, तो उसके लिए बताऊंगा, डोंट वरी, आप बेफिक्र हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर्स को प्रॉपर देखते रहें और शेयर करते रहें, और घर वालों का, खुद का बिल्कुल तरीके से ध्यान रखें और बढ़िया पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।